So यहाँ पर यहाँ yes. Now we can start the data types. In Java, there are 8 primitive types data. What are the names of them? Byte, short, int, log, char, float, double and boolean. So these are nothing but 8 types of data. यहाँ पे और एक word use हो रहा है, that is nothing but primitive. This is an important word because यहाँ पे हम लोग जो discuss करने वाला है, these are nothing but a simple data type. Because पहली चीज आप observe करोगे ना, इन 8 नाम में से कहीं पर भी string नहीं है. बिकॉज हम लोग सिर्फ सिंपल डेटा टाइप्स के ऊपर काम करेंगे और स्ट्रिंग इज नथिंग बट नॉन प्रिमिटिव टाइप. ठीक है. सो पहले तो ये याद रखेंगे कि देयर आर 8 सिंपल टाइप. व्हाट आर दोस? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल एंड द बुलेट. Few of them are exactly same as in the other programming language और कुछ यहाँ पे अलग भी है, जैसे कि बाइट, शॉर्ट एंड लॉन्ग. ये कुछ अलग है, उनके बारे में भी बात करेंगे. बट इस चीज को याद रखेंगे कि प्रिमिटिव टाइप को हम लोग सिंपल डेटा टाइप्स भी कह सकते हैं. ठीक है. उन्होंने किया क्या है, इन 8 को उन्होंने 4 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया. व्हाट आर दोस ग्रुप्स? द ग्रुप्स आर इंटीजर्स, floating point numbers. Third and fourth are not actually the group, they represent the single data type, that is nothing but characters and the boolean. यानी कि उन्होंने उस 8 को 4 पार्ट में डिवाइड किया है. इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, कैरेक्टर्स एंड बूलियन. हम लोग एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे, लेकिन इस स्लाइड के ऊपर हम लोग कुछ चीजों को नोट कर रहे हैं. क्या? देयर आर 8 प्रिमिटिव टाइप्स. हर किसी के नाम बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, कैर, फ्लोट, डबल एंड बूलियन. Primitive can be also called as a simple types. This data types has been divided into 4 groups. First of all, we will be talking about the first group, that is nothing but the integers. Java defined 4 integer types. यानी कि पहले जो 4 टाइप है उनका एक ग्रुप बना दिया, that is called as an integers. यानी कि इसके अंदर क्या होगे? इसके अंदर इंटीजर्स होगे. लेकिन हर किसी को डिस्टिंग कैसे करोगे? सो बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, उनके नाम से ही पता चलता है कि उन सब में डिफरेंस क्या होगा. तो उनकी जो रेंज है, दैट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन देम. यानी कि बाइट का रेंज छोटा होगा, उससे ज्यादा शॉर्ट का रेंज होगा, फिर उससे ज्यादा इंटीजर, देन सबसे ज्यादा रेंज किसका होगा? तो लॉन्ग का होगा. अब ये रेंज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मुझे शेयर करना है आपके साथ. तो पहले तो नेम ऑफ द डेटा टाइप, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग. पहले तो रेंज देख लेते कि किस तरीके से है. इफ यू ऑब्जर्व बाइट के बारे में, तो उसका रेंज है -128 to 127. कैन समबडी लेट मी नो कि इसके अंदर कितने नंबर्स आ रहे हैं? इसके अंदर कितने नंबर्स आ रहे हैं? -128 से लेके 127 कितने नंबर्स कवर होता है? ये क्या है? सिर्फ 10. साबिया जी, यू नीड टू कवर ऑल दोस नंबर. -128, -127, -126, dot 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 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, then 127 तक. -128 से लेके 120. हाउ यू आर डूइंग दिस? आई डोंट नो. इट इज -128 to 127. सुखमान ने आंसर किया 255, बट इट इज एक्चुअली 256. इफ यू ऑब्जर्व, सुखमान ने क्या किया ना, दोनों को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर दिया. एक्चुअली इफ यू जस्ट डू इट लाइक 1 -128 -127, तो आपको पता चलेगा कि बीच में कितना है ना. इफ यू डू दिस, सो आई थिंक यू गेट इट. दिस इज नथिंग बट 18 3. अच्छा, it was 8, sorry. So it is nothing but I need to add them, right? So I need to add them. By I'm subtracting 127 and 128. So it is 3 2. Yes, it is 5 and it is 2. So it is 6 and 2. It is 265. बट उसके अंदर भी आप अगर देखोगे तो आपने फर्स्ट नंबर जो है उसको भी इंक्लूड करना है. सो एक्चुअली इज इट राइट जो मैंने लिखा है यहाँ पे? इट इज रॉन्ग ना. वही मैं यहाँ पे कैरी 2 कर रहा हूँ, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है. Yes, it is like this. 256 is the number. It is 256. Yeah, one carry. No, one carry होगा. Yes. 128 plus 127 करोगे तो 255 होता है, लेकिन 255 में फर्स्ट नंबर इंक्लूड नहीं होगा, इसीलिए हमने उसको भी इंक्लूड कर दिया. Correct? So there are total 256 numbers. Now this 256 has some special thing.
256 is power of what? It is power of कौन सा पावर है? 256 याद होगा किसी को, तो किसी का तो पावर होता है, इट इज 2 raised to 8, 2 raised to 8, and if you observe width is also 8, यानी कि this width inside the byte, यानी कि अगर आपने सपोज कोई एक डेटा डिफाइन, आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया, जैसे कि सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ बाइट, सपोज आई डिफाइन ए, देन ये ए क्या कर सकता, ए कैन स्टोर द वैल्यू between -128 to 127. What is this? These are nothing but 256 numbers, and this 256 number, if you convert it into बाइनरी नंबर, सबको पता है बाइनरी नंबर क्या होता है, 0101 लैंग्वेज, करेक्ट? अगर आपने इन नंबर्स को अगर बाइनरी नंबर्स में कवर कर दिया, देन उसको स्टोर करने के लिए कितना जगह चाहिए रहेगा, उसको जगह चाहिए रहेगा 8 बिट का, है ना? इट विल रिक्वायर्ड 8 डिजिट वैल्यूज टू स्टोर एनी वैल्यू बिटवीन दिस टू नंबर्स, करेक्ट? इसीलिए हम लोग बाइट जो है उसका विड्थ क्या है इनसाइड बिट्स, 8 बिट्स, रेंज क्या है, तो -128 से लेके 127. हाउ मेनी नंबर्स आर बीन कवर्ड? 256 is nothing but the range. What is the range of bytes? So there is 256 numbers are covered inside this byte data type of integers. अगर ये समझ गया तो शॉर्ट को समझना इजी है, करेक्ट? शॉर्ट के अंदर क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, इट विल बी 2 raised to 16 नंबर्स. अब ये क्या है, तो -32,768 से लेके 32,767 तक के नंबर्स. ओके, सो इसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो आपको कितने डिजिट्स चाहिए, तो 16 डिजिट्स, यानी कि वो अगर मेमोरी में स्टोर होगा तो कितना वैल्यूज लेगा, कितने बिट्स लेगा, तो 16 बिट लेगा. ठीक है, सो मैंने अब यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की, तो हम लोग ने देखा कि डेटा टाइप्स है 4 तरीके के जिनको एक ग्रुप में कन्वर्ट किया. दैट ग्रुप इज नथिंग बट कॉल्ड एज एन इंटीजर टाइप. सबसे पहले हम लोग बाइट के बारे में बात कर रहे हैं. सो बाइट के अंदर रेंज क्या है, तो -128 से लेके 127. अगर उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाए तो हमें 8 बिट की जरूरत पड़ेगी. शॉर्ट के लिए -32,768 टू 32,767, उसको अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो यू विल रिक्वायर 16 डिजिट्स. उसी तरीके से सेम आइडिया को जनरलाइज करके अगर आप इंटीजर कोई डिफाइन कर दो, जैसे कि हम लोग ने इंटीजर डिफाइन किया था a, यानी कि उस इंटीजर के अंदर आप कितना वैल्यू स्टोर कर सकते हो, तो दिस इज नथिंग बट द रेंज. अगर आप उसको इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कहोगे, सो इट विल बी 2 raised to 32 numbers could be stored inside it, correct? Any one of them means inside this range anything could be stored inside it. And long is nothing but highest possible value, highest possible range for the integer type that can be stored inside a variable declared as long. यानी कि इंटीजर टाइप में सबसे बड़ा क्या होता है, तो लॉन्ग होता है, जिसका रेंज भी बहुत बड़ा है. मैं रीड भी नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि उसका जो बिट्स रिक्वायर्ड होगा, मैक्सिमम बिट इट कैन टेक इज नथिंग बट 64 बिट, यानी कि 2 raised to 64 इज नथिंग बट द रेंज. हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, हम लोग डेटा टाइप इंटीजर ग्रुप के अंदर के 4 जो है उनको कवर कर रहे हैं. एक बार यहाँ पे समझेंगे, फिर एक एक करके सबको देखेंगे. व्हाट आर द पॉइंट्स दैट यू गाइस शुड रिमेंबर कि इंटीजर के अंदर 4 टाइप कवर होता है, बाइट, शॉर्ट एंड लॉन्ग. बाइट सबसे छोटा है, जिसके अंदर विड्थ क्या है, तो 8 बिट्स का विड्थ है, यानी कि 2 raised to 8 उसका रेंज होगा. 256 नंबर्स का रेंज है. क्या रेंज है, तो -128 से लेके 127. ये आपको याद रखना होगा, बिकॉज एमसीक्यू के अंदर शायद से ऐसा आ सकता है कि बाइट का रेंज क्या है, शॉर्ट का रेंज क्या है. इंट और लॉन्ग का नहीं पूछूंगा, लेकिन शॉर्ट और बाइट के लिए यू कैन एक्सपेक्ट दैट क्वेश्चन. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डेटा टाइप ग्रुप इंटीजर. 4 टाइप, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग. एक बार हर किसी को डिटेल में देखते हैं. ठीक है, सो बाइट क्या होता है, तो दिस इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर टाइप. दिस इज साइंड 8 डिजिट, यानी कि जितना साइन का मतलब कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर कवर्ड. ठीक है, देयर आर सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज व्हिच अलाउ अनसाइंड इंटीजर्स आल्सो.
बट जावा के अंदर ऐसा नहीं। अगर आप कोई वेरिएबल क्रिएट करते हो तो उसके अंदर आप पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, राइट। कोई भी इंटीजर अगर आप बनाओगे ना तो उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव बोथ वैल्यू कुड बी स्टोर। व्हाट इज द रेंज? रेंज इज नथिंग बट दिस, कितना उसका बिट है, बिट के अंदर 8 बिट। अब ये बाइट एक्चुअल में स्पीकिंग ये बहुत ही छोटा टाइप है, हम लोग इसको यूजुअली यूज नहीं करते। बट अगर सपोज आप कोई छोटे प्रोग्राम पे काम कर रहे हो देन यू कैन एक्चुअली वर्क विद द बाइट। हम लोग इसको कभी जल्दी से काम नहीं लेंगे, बिकॉज सपोज एक्चुअल में अगर हम लोग कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो वी डोंट नो द वैल्यू कैन गेट लार्जर देन 128 इजीली, so we won't use it. But there is a data type which could be used if you are working on stream of the data from the network or the file, जहाँ पे छोटी छोटी चीज है वहां पे हम लोग बाइट करके एक वेरिएबल डिफाइन करके काम कर सकते हैं। if there are small values to be stored, अगर सपोज ऐसा होता है प्रोग्राम के अंदर कि आई हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल एज ए इज नथिंग बट माय बाइट, और ड्यूरिंग द प्रोग्राम उसका जो वैल्यू है वो 127 से बढ़ जाता है, वैसे सिचुएशन में क्या होगा ना कि एरर आएगा। और एरर को ओवरकम करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ कास्टिंग। कास्टिंग के अंदर क्या होता है ना कि अगर सपोज दो अलग अलग टाइप की डेटा हो जाता है, जैसे कि अगर सपोज मैं आई गिव यू 200 and I'm trying to store this 200 inside this A, वन वे इसकी एरर आ जाएगा तो हम लोग रुक जाएंगे, लेकिन स्टिल विदाउट एरर इफ यू वांट टू स्टोर दिस 200 इनसाइड इट देयर इज अ वे व्हिच इज कॉल्ड एज अ कास्टिंग दैट वी विल बी लर्निंग लेटर ऑन। इसी सेशन के अंदर आता है कास्टिंग करके, लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये समझिए कि अगर उससे ज्यादा वैल्यू डालोगे तो एरर आएगा, ठीक है। The bytes variable are declared by the use of the keyword byte, जो actually आपको ऊपर भी दिख रहा है, byte then the space then the a is nothing but the name of that variable. For an example, byte b comma c is what? Creating a variable b and c of the type byte, ठीक है। b is small, उस चीज का ध्यान रखोगे। Is it okay? byte type के अंदर points क्या क्या सीखे? Smallest integer type, signed 8-bit type, range is -128 to 127, ठीक है। इज इट ओके? द बाइट टाइप हम लोग पहला प्रिमिटिव टाइप यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? इज इट ओके? एनी डाउट डिफिकल्टी प्लीज आस्क। आई जस्ट okay, now I am back to the check box. Yes, great. Now the things are similar for the short also. Short के अंदर क्या होगा? This is a signed 16-bit type. It has a range from -32,768 to 32,767. मैं बार बार क्यों रीड कर रहा हूँ? Because I want you guys to remember it for the MCQ purpose. It is probably the least used Java type. Here are the some example to declare the variable. Short s, या फिर you can write short t, यानी कि this is nothing but a data type and this is nothing but the variable name. Correct? Syntax is same as a name, so issue नहीं है हमें कुछ। Small s use करना है, उस चीज का ध्यान देंगे, ठीक है। The important thing to note is signed 16-bit and the range. Now integer which will be using more frequently, है ना, सबसे ज्यादा बार हम लोग इस integer type को ही यूज करने वाले हैं। The most commonly used integer type is nothing but int. These are what? These are nothing but signed 32-bit type that has a range from this to this. No need to even remember it. सिर्फ ये याद रखना है आपको कि this is signed 32-bit, ठीक है। signed 32-bit यानी कि उसको जब आप देखोगे तो उसका जो रेंज होगा that will be 2 raised to 32, यानी कि अगर आप उसको कन्वर्ट करोगे इनसाइड बाइनरी it will require 32 digits। अगर इंट के बाद अगर इसमें 32 था तो लॉन्ग के अंदर दिस विल बी साइन 64-bit टाइप and is useful for those occasions where an integer type is not large enough to hold the desired value. We observe कि integer enough बड़ा है, लेकिन there might be some situation in programming when उससे भी बड़े values के साथ हमें काम करना है। This range is quite large. This makes it useful when the big whole numbers are needed. For an example, here is a program that computes the number of miles
that light travels in the specified number of days. तो लॉन्ग के लिए चीजों को क्या याद रखना है, सिर्फ इतनी चीज को याद रखो कि ये साइंड 62 बिट टाइप के इंटीजर्स होते हैं. सबसे बड़ा इंटीजर टाइप है लॉन्ग. ठीक है, उसके बाद मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे लिख के रखा है. कौन सा प्रोग्राम है? सो इसके अंदर इफ यू रीड द प्रोग्राम केयरफुली, वी हैव फाउंड द नंबर ऑफ माइल्स कवर बाय लाइट इन 1000 days. कोड को एक बार अच्छे से पढ़ता है क्या लिखा है. तो क्लास प्रैक्टिकल का प्रैक्टिस का P कैपिटल है. आई स्टार्टेड द बॉडी, आई एंडेड द बॉडी. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args. मैंने एक इंटीजर डिक्लेयर किया लाइट का, स्पीड का. लॉन्ग डेज, लॉन्ग सेकेंड्स, लॉन्ग डिस्टेंस. मैं इन तीनों को एक साथ डिक्लेयर कर सकता हूं इस तरीके से. there won't be any error if I do this. Okay, this is also one more way to declare. जैसे ये हो जाता है, फिर हम लोग ने लाइट के स्पीड को बता दिया कि इट इज 186,000 माइल्स पर सेकेंड. हम लोग ने स्पेसिफाई कर दिया कि कितने डेज के लिए हमें चाहिए. सो डेज इज नथिंग बट 1000, seconds is nothing but days into 24 into 60 into 60. now distance कितना ट्रैवल किया है, तो स्पीड into the number of seconds. now प्रिंट करते वक्त यहाँ पे एक चीज को ध्यान दोगे, मैंने आपको थोड़े टाइम पहले कहा था कि we will be learning to use multiple plus sign, which is over here. this is a string, this is nothing but this is string, this is days are nothing but a long data, again there is a string, distance is again long, and this is again the string. यानी कि एक ही प्रिंट एलन स्टेटमेंट के अंदर हम लोग ने प्लस साइन यूज किया है. व्हेन वी आर यूजिंग इट, जब कभी भी हम लोग दो चीजों को ज्वाइन कर रहे हैं इनसाइड अ प्रिंट एलन स्टेटमेंट, वी कैन यूज अ प्लस साइन. और इसका जो आउटपुट है दैट इज ओवर हियर. इन 1000 days a light will travel about 1607040000000 miles, राइट. सो इसके अंदर हम लोग ने क्या सीखा है, सिर्फ ये सीखा कि प्लस वाला चीज नया है और लॉन्ग का एक यूज देखा है. ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर. जस्ट रीड द कोड वंस. ऐसे सिमिलर चीजें हम लोग करेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी नहीं. इज द कोड अंडरस्टूडेबल? कहीं पर कुछ ऐसा लग रहा है ना कि सर ये लाइन क्यों है, देन यू कैन लेट मी नो. समझना चाहिए पढ़ने पर कि हाँ इस चीज का रीजन क्या है, बिकॉज हम लोग ने सारी चीजें बेसिक से की है. अगर कहीं पर भी कुछ नहीं समझ रहा है तो यू शुड आस्क, बिकॉज ये यूजलेस हमारा टाइम लेता था ना, इसलिए मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट रखा है. अदरवाइज यूजुअली में जो भी प्रोग्राम रहेगा ना, आई विल टाइप ऑन द स्क्रीन विथ यू, बट ये टाइम बहुत ज्यादा ले लेता हमारा. ओके, इज इट ओके? व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ इज वी हैव कवर्ड द इंटीजर टाइप. अब आगे जाते हैं. दूसरा ग्रुप क्या था? तो दूसरा ग्रुप था फ्लोटिंग पॉइंट टाइप. डेफिनेटली वी नो हमें हर बार इंटीजर्स से काम नहीं चलेगा. देयर वुड बी अ टाइम व्हेन वी विल नीड समथिंग मोर देन इंटीजर्स, राइट. सो विल जस्ट गो फॉर इट. कि अगर सपोज मुझे मोर देन इंटीजर चाहिए, जैसे कि हम लोग को मोर देन इंटीजर कहां से मिलेगा, देन इट विल बी कमिंग फ्रॉम द फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स. You can guess it, actually the floating point types are nothing but the real numbers. Floating point numbers, also known as real numbers, are used when evaluating expression that require a fraction precision. जब कभी भी इंटीजर्स से आगे जाना है, यानी कि इंटीजर्स कुछ पॉइंट में आंसर है, फ्रैक्शन में आंसर, इन दोस टाइम वी विल बी यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स. इसके अंदर कौन कौन से टाइप, प्रिमिटिव टाइप आएंगे? तो इसके अंदर दो टाइप आएंगे. एक होगा हमने फ्लोट जो देखा था वो, और दूसरा होगा डबल. बोथ आर नथिंग बट रियल नंबर. जैसे कि आगे क्या था, चारों इंटीजर्स ही थे. फर्क क्या था? उनकी रेंज का फर्क था, उनकी विड्थ का फर्क. सेम चीज यहां पर भी है. फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर दो टाइप के होंगे, दैट इज नथिंग बट फ्लोट एंड डबल. दे हैव, अच्छा एक्चुअली मैंने ये पॉइंट पे एग्जांपल दिया है, आई विल रीड इट लेटर ऑन, बट लेट मी जस्ट गिव टू काइंड्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप. The first is nothing but the float and the second is nothing but the double. दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो दोनों की सिर्फ रेंज का डिफरेंस होगा. दोनों का काम क्या है? तो दोनों का काम है रियल नंबर को स्टोर करना. फॉर एन एग्जांपल, द कैलकुलेशन सच एज स्क्वायर रूट्स और ट्रांसेंडेंटल सच एज साइन एंड कोसाइन. Max students should know at least what is the meaning of transcendental. Anybody knows?
ट्रांसेंडेंटल्स का मतलब क्या होता है? स्टैट स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए, उन्होंने भी मैथ सीखा है. नॉन पॉलिनॉमियल्स, एनीबडी एल्स? निकिता जी, यू आर क्लोज टू द आंसर. डोंट रिमेम्बर. वेरी गुड. स्कॉलर्स को पता नहीं है स्टैट्स के पूरे. क्या करेंगे? एनीबडी एल्स who would like to try guess? Nikita ji is somewhat close to it, but trigonometry, no, Savia ji, nahi. E raised to x is also a transcendental function. Actually Nikita ji जो कह रहे हैं ना, that is half the way true. Exponential function, yeah, it is an example of a transcendental function. For an information purpose, transcendental functions are those functions जिसका एक परफेक्ट पॉलिनॉमियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है. जैसे कि अगर आप sin x को देखोगे ना, तो sin x का अगर आप पॉलिनॉमियल फॉर्म में देखोगे, so it is never ending, यानी कि it will be n raised to n going from 1 0 से infinity minus 1 raised to n. I should remember it. It is x raised to 2n plus 1 divided by 2n plus 1 factorial. Yes, I hope I am right. This is nothing but the representation of it. यानी कि ट्रांसेंडेंटल यानी कि ऐसे फंक्शन जिसका जो पॉलिनॉमियल रिप्रेजेंटेशन होता है ना, इट इज नेवर एंडिंग, यानी कि ये चलते रहेगा. जैसे कि e raised to x क्या होता है? तो e raised to x is nothing but summation of x raised to n upon n factorial, where n is running from 0 to infinity. तो ऐसे फंक्शन which has a polynomial representation which are never ending are called as a transcendental function. ऐसे सिचुएशन में होता क्या है कि उनके जो आंसर्स होते हैं ना, those are most of the time they are nothing but the fractional number, यानी कि डेसिमल के बाद चलते ही रहता है वो. Correct? In such a situation we need this floating point. Correct? And in most of the situation we need more precise floating point, which is nothing but a double. As you can see over here, double has 64 bit widths. इसका approximate range ये है, but इस range को याद करने को तो बिल्कुल नहीं कहूंगा. It is e raised to 308 and e raised to minus 324 and 4.9 1.8. बिल्कुल याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको सिर्फ इतना याद रखना होगा, डबल के अंदर विथ रेंज क्या है, बिट के अंदर तो इट इज 64, फ्लोट के अंदर 32. यानी कि दोनों का काम रियल नंबर्स को स्टोर करना है, लेकिन फर्क क्या होगा? तो सिर्फ उनकी जो रेंज है उसमें फर्क आ जाएगा. So we just go to each of them one by one. Float क्या है? The type float specifies a single precision value. Single precision यानी कि क्यों? Because डबल को अगर देखोगे ना तो उसके अंदर डबल प्रिसीजन मिलता है, बिकॉज डेसिमल के बाद आपको डबल वैल्यूज मिल सकते हैं एज कंपेयर टू द फ्लोट टाइप, है ना. इसीलिए इसको सिंगल प्रिसीजन वैल्यू कहता है, which is using 32 bits of storage. Variable of type float are useful when you need a fraction component but don't require a large degree of precision. है ना, ज्यादा प्रिसीजन नहीं चाहिए तो फ्लोट यूज कर लो. एग्जाम्पल ऑफ फ्लोट वेरिएबल डिक्लेरेशन कैसे करोगे? अगर आपको कोई फ्लोट को डिक्लेयर करना है तो सिंपल है, फ्लोट स्पेस सपोज इट इज हाई टेम्परेचर, फिर कॉमा करके लो टेम्परेचर, यानी कि दिस टू आर नथिंग बट वेरिएबल इनसाइड अ डेटा टाइप फ्लोट. ठीक है, तो फ्लोट के लिए क्या चीजों को याद रख सकते हो? सिंगल प्रिसीजन क्यों कह रहे हो? बिकॉज वो डबल से हाफ होगा. कितना वो बिट स्टोरेज देता है? तो 32 बिट. ठीक है, फ्लोट के अंदर क्या यूज कर किस लिए करता है? टू स्टोर अ रियल नंबर्स. ओके, यानी कि कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट अगर रहेगा, टू स्टोर इट वी विल यूज फ्लोट टाइप. इज इट ओके? अच्छा सॉरी, एक चीज मैंने शायद मिस्टेक किया, मैंने यहाँ पे आपको पूछा नहीं. इज इट ओके? दिस स्लाइड वाज ओके? फ्लोटिंग पॉइंट टाइप. मैं तुरंत ही फ्लोट पे चला गया. Is it okay? Yes. And if you want to know more about transcendental, you can definitely search. But for now, transcendental are nothing but those number which has never-ending polynomial representation. Okay. Two types, float and double. We came to float. Float में single precision, use 32 bit of storage. Okay. One more thing if I want to share. There is one doubt that arises in my mind. I will just clear it and मैं आपको next time बता दूँ. Next time आपको बताता हूँ, लेकिन अभी हम लोग double पे जाता है. Okay. So double means double precision, as denote the
डबल कीवर्ड वो वही बता रहा है कि डबल प्रिसीजन क्या यूज करता है. सो डबल प्रिसीजन uses the 64 bits of storage. The double precision is actually faster than the single precision on the modern processors that has been optimized for the high speed mathematical calculations. यानी कि if you want to work faster use double. ऐसा नहीं है कि ज्यादा स्टोरेज ले रहा है तो स्लो काम करेगा, ऐसा नहीं. बट मॉडर्न प्रोसेसर के ऊपर डबल अच्छे से काम कर जाएगा. दिस इज समथिंग वन ऑफ द पॉइंट. दैट मीन्स यहाँ पे मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप फ्लोट की जगह पे डबल को यूज कीजिए. नथिंग एल्स आई वांट टू गिव बाय दिस पॉइंट. ठीक है. All transcendental math function like sine, cos, square root represent a double value. यानी कि अगर आप sin, cos, square root कुछ भी करें तो फ्लोटिंग पॉइंट पे मत जाना. यूज डबल एज अ वेरिएबल. सपोज अगर प्रोग्राम में कहीं स्क्वायर रूट यूज हो रहा है फंक्शन जो हम लोग सीखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम वो सारी चीजें करेंगे हम लोग जावा के अंदर, तब स्क्वायर रूट जब भी डिफाइन करोगे डबल करके डिफाइन करना, बिकॉज हमें मोर प्रिसीजन चाहिए. और एज सच दिस वैल्यूज एक्चुअली ये क्या है, अच्छा मैं थोड़ा बता भी सकता हूँ. जब कभी भी आपको ऐसा दिखता है ना ब्रैकेट है किसी चीज के पीछे, यानी कि वो क्या होगा, यानी कि वो एक मेथड होगा. मेथड होगा यानी कि हम लोग उसको कुछ वैल्यू देंगे, ये मेथड उसके ऊपर काम करके वो हमें कुछ तो आउटपुट देगा. यानी कि ये मेथड जो है वो वॉइड टाइप का नहीं होगा, बिकॉज वॉइड क्या होता है, जो चीजें रिटर्न नहीं करता है. दे आर एक्चुअली द मेथड. वो हमारे लिए फंक्शन है सुखमान, बट इन द दिस लैंग्वेज जावा लैंग्वेज और एनी कंप्यूटर लैंग्वेज how they have defined it. Actually the function ही बोलते हैं. Method is what? Methods are nothing but a function, है ना, that perform some task for us. Correct? लेकिन ये void type का नहीं होगा because ये हमें at the end it will return us something. What? It will return us a value of that particular sign at that particular point. Correct? तो उस हिसाब से जो भी value वो return करेगा that will be the double type value. ठीक है. तो डबल के लिए क्या क्या चीजों को याद रखोगे कि डबल प्रिसीजन दैन द फ्लोट टाइप, 64 बीट का स्टोरेज है, इट वर्क्स फास्टर. इस पॉइंट को याद रखने की जरूरत नहीं है. दिस इज जस्ट एन एनकरेजमेंट कि आप फ्लोट को यूज कीजिए. उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होगा कि ट्रांसेंडेंटल नंबर कभी भी यूज करोगे, यानी कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन यूज करोगे साइन कॉस या फिर स्क्वायर, तो उसको स्टोर करो एज अ डबल ओनली. ओके. सो माई टाइम इज अप. इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग कैरेक्टर्स और बुलियन के बारे में बात करेंगे. एक्चुअली कैरेक्टर्स पे थोड़ा टाइम लग सकता है. यू गाइज नीड अ ब्रेक बिकॉज बाकी प्रोसेस